हेलो बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हिंदी विषय के अंतर्गत व्याकरण और व्याकरण में आप लोग पढ़ेंगे रस। अब रस किसे कहते हैं? रस किसे कहते हैं आप लोग यही जानते होंगे। जो किसी काव्य, रस का अर्थ, पहले अर्थ देखें। रस का अर्थ, रस का अर्थ होता है आनंद। रस का अर्थ क्या होता है? आनंद। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? रस की परिभाषा आप लोग यही जान लीजिए। किसी काव्य या नाटक, ध्यान से सुनिएगा, कोई काव्य या नाटक, चाहे किसी काव्य या नाटक को पढ़ने या सुनने से जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। फिर एक बार देख लो, क्योंकि रस का अर्थ आनंद होता है तो उसका परिभाषा भी हुआ किसी काव्य या नाटक को देखने, पढ़ने, देखने, सुनने से जो भी हमें आनंद प्राप्त होता है उसे ही हम रस कहते हैं। अब रस के अंग, रस के अंग, ये अंग क्या होता है? जैसे एक शरीर है, हाथ, नाक, कान, मुंह, गला, पैर, ये सब इसके शरीर के अंग हैं। उसी तरह अंग की बात होती है, प्रकार नहीं। अब प्रकार में जैसे शरीर का बात किए हैं तो उसे काला, गोरा, लंबा, पतला, ये प्रकार में आते हैं, लेकिन अंग ये सब होता है। तो रस मुख्यतः 4 अंग हैं। रस के मुख्यतः चार अंग हैं। पहला क्या है? अस्थाई भाव। दूसरा क्या है? विभाव। तीसरा क्या है? अनुभव। और चौथा क्या है? संचारी भाव। देखिए, ये 4 अंग हैं। कौन कौन? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रस के कितने अंग हैं? 4 अंग हैं, जो आपको क्रमशः हम दिखा चुके हैं, लिख चुके हैं। अब आगे आपको इसको थोड़ा तो एक एक करके बताने जा रहे हैं। अस्थाई भाव, ये भाव जो है रस का प्रधान भाव होता है, क्योंकि किसी भी काव्य में, चाहे किसी भी नाटक में कोई ना कोई रस होता है, और वो रस का जो अस्थाई, यानी हर रस में एक अस्थाई भाव होता है, चाहे काव्य हो या नाटक है, उसी को हम प्रधान रस कहते हैं। यानी किसी काव्य और नाटक को आप देखेंगे तो उसमें एक भाव निश्चित रूप से विद्यमान रहता है, जिसे हम अस्थाई भाव कहते हैं। जैसे कोई भी नाटक रहे। अब एक बात और देख लो, अस्थाई भाव के मूलतः, रस के मूलतः पहले बताया गया है आचार्यों द्वारा 9 अंग हैं। अस्थाई भाव 9 अस्थाई भाव हैं, लेकिन बाद के आचार्यों द्वारा 11 बता दिया गया है, क्योंकि जितने रस हैं उतने ही अस्थाई भाव होते हैं। तो अब अस्थाई भाव का विशेषता आप लोग समझ गए। अस्थाई भाव क्या है? यह रस का प्रधान भाव है, यानी कि कोई भी काव्य या नाटक हो उसका एक अस्थाई भाव होता है। अब अस्थाई भाव की संख्या इस समय 11 है। अब अगला देखें, विभाव।
विभाव क्या होता है? विभाव वो चीज होता है जिसमें किसी का आलंबन या सहारा लेकर या आश्रय लेकर काम किया जाए। जैसे कोई भी काव्य में किसी का आश्रय या किसी का सहारा लेकर आगे जो काव्य बढ़ता है वही विभाव होता है। इसके दो रूप हैं, पहला आलंबन और दूसरा आलंबन के बाद आपका दूसरा है उद्दीपन। आलंबन क्या होता है? आलंबन का अर्थ होता है सहारा, अर्थात जब कोई काव्य चाहे जब कोई काव्य इसका आलंबन लेकर के आगे बढ़ती है, अर्थात जिस रस में जो भी इसका विभाव में जो भी इसका आलंबन होता है वही आलंबन में आता है। और उद्दीपन क्या है? उद्दीपन इस आलंबन से सीधे हट करके है, यानी जिन वस्तुओं का हम सहारा लेते हैं उसको उद्दीपन में आता है, और जिसका सहारा लेकर हम आगे बढ़ते हैं आलंबन में आता है। अब आता है जैसे देखिए चांदनी रात, इसमें उद्दीपन में जैसे क्या है, चांदनी रात रहे, रमणी का स्थल है, एकांत जगह रहे, नायक नायिका मिलन, ये सब उद्दीपन उस समय की स्थिति को बताता है। और ये क्या है? आलंबन एक सहारा रहता है। जैसे सीता राम की पत्नी थी, वो ऐसी इस तरह से आलंबन क्या है? ये जैसे कोई दृश्य आए बागीचे का, बाग का, एकांत जगह, नायक नायिका मिलते हों, ये सब उद्दीपन में आते हैं। अब आता है अनुभव। अनुभव क्या है? यानी मनोगत जो भाव हैं, मन के भाव जैसे होते हैं, ये क्षण प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। यानी आपको जैसा समय आता है, समय के अनुसार मन के भाव बदलते रहते हैं, इसे अनुभव कहते हैं। जैसे कोई दुखद समाचार सुनकर दुखी हो जाते हैं, कोई हर्ष जैसे समाचार सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं, किसी को गिरता देखकर दुख अनुभव करते हैं, अर्थात शरीर के भाव बदलते रहते हैं, ये अनुभव में आते हैं। मनोगत भाव को बदलना ही अनुभव कहलाता है। अनुभवों की संख्या आप लोग देखेंगे 8 है। अनुभवों की संख्या देखेंगे 8 है। कौन कौन है? देखिए इसमें दिया गया है, पहला स्तंभ है, स्पंद है, रोमांच है, स्वरभंग है, कंपन है, विवर्णता है जिसे रंगहीनता कहते हैं, अश्रु है और प्रलय है। प्रलय को संज्ञानहीनता भी कहा जाता है। ये सब अनुभव के अंतर्गत आते हैं। अब चौथा क्या है? चौथा है संचारी भाव। संचारी भाव क्या है? मन में संचारित होने वाले भावों को हम क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 बताई गई है। तो संचारी भावों की संख्या 33 बताई गई है, जिसमें आपको गिना दिया हर्ष है, विषाद है, त्रास है, लज्जा है, ग्लानि है, चिंता है, शंका है, असूय, जो दूसरे के उत्कर्ष को देखकर जलन करे उसे असूय कहते हैं। असूय है, अमर्ष है, विरोधी के प्रति दुख प्रकट करना, मोह है, गर्व है, उत्सुकता है, उग्रता है, चपलता है, दीनता है, जड़ता है, मति है, विविध है, वितर्क है, श्रम है, आलस्य है, निद्रा है, स्मृति है, उन्माद है और स्वप्न है। ये सब उन्माद भी है, स्वप्न है और मरण है, व्याधि है, ये सब आते हैं। अर्थात संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। ये तो रस के अंग हो गए। अब आते हैं हम रस के प्रकार।